पंडित की भविष्यवाणी है, आप लिख कर ले लो। 2027 में भाजपा सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव को मेरी ये वीडियो दिखा देना उस दिन। साथियों में तो मुसलमान भी है ना साहब, पसमानदा, अहमदिया, दहलवी, कितने हैं। और ये तो मैं फिरके बता रहा हूँ, फिरकों में भी अलग अलग जाते हैं। मुसलमानों में भी तेली, बढ़ई, कुम्हार, कहार सारे होते हैं, सारे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना मुसलमानों के जातिगत जनगणना के बारे में? क्या कभी सुना कि मुसलमानों की जातियों के बारे में? उनको एक बताओ, हमको जातियों में बांट दो। हमें बोल दिया तू यादव है, तू बनिया है, तू कहार है, तू कुम्हार है, तू पंडित है, और हम छाती पर चौड़ी करके घूम रहे हैं, मैं तो पंडित जी हूँ। अबे काहे का पंडित जी, मर रहा है तू। कहते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसीलिए तनाव है। कभी कहा जाता है कि बटोगे तो कटोगे, नेशनल मुद्दा बनाया जाता है, नेशनल स्लोगन बनाया जाता है। लेकिन अगर प्रयागराज में महाकुंभ होता है तो वहाँ पर कहा जाता है कि गैर हिंदू होगा उसका प्रवेश वर्जित है। विपक्ष इस पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए तनाव का माहौल बनाया जाता है। क्या लग रहा है आपको कि ये जो विपक्ष का आरोप है वो सही है या गलत? विपक्ष का आरोप बिल्कुल ही निराधार है, क्योंकि ये इसलिए नहीं हो रहा है कि माहौल ख़राब करना है, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो जिहादी कौम है ना, आप लोग इसे विशेष समुदाय बोलते होगे, मैं इसे जिहादी कौम बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? जिहादी कौम। ये मदरसा छाप जितने भी हैं ना, इन्होंने हमें आज ये मजबूर कर दिया करने पे कि तुम अब हमारे किसी भी धार्मिक स्थल पर एंट्री नहीं होगी। नहीं तो हर जगह तो छाए हुए थे ना। आप कहाँ पर देखो, कहाँ पर ये नहीं है मदरसा छाप। आप उज्जैन महाकालेश्वर चले जाइए, प्रसाद बेच रहे हैं बैठकर। आप वैष्णो देवी जाइए, सारे पिट्ठू वाले वही हैं। केदारनाथ तक में छाए हुए हैं। हमारे हर फेस्टिवल में जाकर दुकानें लगाते हैं, हम खरीदारी करते हैं। लेकिन इन जिहादियों ने हमें मजबूर कैसे किया वो बता देता हूँ। जब तुम जूस में थूकोगे, रोटी में थूकोगे, सब्जी में थूकोगे, गुलाब जामुन में थूकोगे, सब्जियों पे मूतोगे, ऐसे कृत्य करोगे और फिर तुम चाहोगे कि हम तुम्हें गले से लगाए रखें, गलबैया करते रहें, ये दोगलापन नहीं चलेगा। अगर ये थूक और मूत वाली राजनीति में इनका इंटरेस्ट है तो वो जितने भी विपक्षी हैं ना, वो मूत वाला जूस पी लें, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन भैया हम सनातनी तो नहीं पीने वाले, पहली बात। दूसरी बात, क्या हमने कभी बोला क्या कि हमें मक्का मदीना में बैन हमारा वर्जित है? हमारा एंट्री करा दो ना मक्का मदीना में। क्यों नहीं कराते हो? करा दो। नहीं करा रहे हैं ना? नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो समुदाय विशेष के लोग जो है शरबत की स्टालें लगाते हैं, लंगर लगा देते हैं, फूल माला बरसाते हैं। कह रहे हैं बस एक जो कर रहा है उसको पकड़िए आप, जो नहीं सबको काहे एक में समेट रहे हैं भाई। अरे आप प्रतिबंध लगा दिए हैं तो कितना नुकसान होगा। कुछ लोग वहाँ पर कुछ सामान बेचेंगे। महोदय, यही दोगला बनना मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। हम पकड़ लेंगे उसके बाद क्या? चलो पकड़ लिया जिनको, उसके बाद में ये कोई भी उनका विरोध करने आता है क्या? और मानो कि मैं कुंभ में गया हुआ हूँ, कुंभ में जो जाता है ना उसके घर वाले भी लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, और उसको एक जिहादी ने मानो थूक कर चाय पिला दी या जूस पिला दिया या कुछ खिला दिया, उसका तो पूरा नाश हो गया ना। उसके बाद में पकड़ के क्या करता रहूँगा? पहली चीज़। दूसरी चीज़, तिरुपति बालाजी में जो हुआ, चर्बी वाले हमें लड्डू खिलाए गए तेल के, उस पर क्यों आज क्या हो रहा है? पूरे विपक्ष में एक बार भी इन दोगलों ने, ये अखिलेश हो या राहुल हो या जितने भी ये दोगले हैं, क्या उस पर एक बार भी बोल पाए? इनकी छाती फटती है जब विशेष समुदाय, तुम लोग विशेष समुदाय कहते हो, मैं बार बार कहता हूँ जिहादी कौम। जब जिहादियों को कहीं रोका जाता है ना, तब इनकी छाती फटने लग जाती है। हमने कभी किसी के धर्म का मजाक उड़ाया है क्या? क्या आपने कभी देखा किसी हिंदू को इस तरीके का कृत्य करते हुए कि किसी के धर्म का नाश करे? अगर इस हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमान अपने धर्म की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र है तो हिंदू को क्यों नहीं है? मैं सर एक सेकंड रुक जाइए। अब वहां पर उनको आना है, क्या झटके का मीट खाएगा मुसलमान? बताओ क्यों नहीं खाएगा? हलाल सर्टिफिकेट बैन करवाओगे? क्यों नहीं आपने बोला कि हिंदुस्तान के अंदर में 110 करोड़ हिंदू रहते हैं, हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है? और हलाल सर्टिफिकेशन तो मांस में होना चाहिए ना। आटे में कौन सा हलाल चाहिए आपको? चीनी में कौन सा हलाल चाहिए आपको? साबुन में हलाल कौन सा चाहिए? यहाँ तक कि बिल्डिंग मटेरियल में हलाल सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? देखो, मैं हमेशा कहता हूँ अखिलेश यादव की बातों को इसलिए सीरियस मत लो क्योंकि अखिलेश यादव मुल्ला मुलायम का बेटा है। उसी मुल्ला मुलायम का बेटा जिसने 92 में मेरे कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी, समझ गए? और जिसने ये वक्तव्य दिया था कि अगर मैं गोलियां नहीं चलवाता तो मुस्लिम भाइयों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती, जो ये चौड़े में कहता था कि मुझे मुल्ला मुलायम कहा करो, मुझे अच्छा लगता है। जिसने सबसे ज़्यादा हज कमेटियों का गठन कराया, हज हाउसेज बनवाए, आप उसकी बातें कर रहे हो। उसने आज तक कब हिंदुत्व का पक्ष लिया है? आप मुझे बता दो ना। अभी तक भी राम मंदिर नहीं गया वो, अभी तक भी नहीं गया।
समझ गए। और राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी, तब एक कवि के मन से पीड़ा भी निकली थी और मैंने लिखी थी कुछ लाइनें। कवि अजय कुमार द्विवेदी की पंक्तियां 4 बता देता हूं आपको, समझना वो क्या पीड़ा रही होगी। पापी बना मुलायम हरिभक्तों को मरवाया, पापी बना मुलायम हरिभक्तों को मरवाया, अधमरी लाश लदवा करके सरयू जी में बहवाया, थी बोर खून से गलियां मानो बहता हो पानी, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। वो 92 मत भूलो, वो कोठारी बंधुओं का मत भूलो, वो सैकड़ों लाशों का मत भूलो जिन्हें चील कौए नोच रहे थे, जिन पे कीड़े लग गए थे। ये अखिलेश के पिताजी की देन थी। क्या अखिलेश यादव का वक्तव्य आपने सुना क्या तिरुपति बालाजी के ऊपर, जब हमारे धर्म को खराब किया गया? चर्बी के तेल से, मछली के तेल से लड्डू परोसे गए। क्या किसी भी राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का, अरविंद केजरीवाल का, किसी का भी वक्तव्य आपने सुना? क्या इन्होंने एक बार भी भत्सर्जना करी? नहीं करेंगे। लेकिन जब बात हिंदू के ऊपर आएगी तो करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, आज हमें इस चौराहे पर लाके खड़ा जिसने किया है ना कि हम मुसलमानों का बहिष्कार करें, वो मुसलमान खुद है। अगर वो थूकता नहीं, अगर वो मूतता नहीं ऐसे सामानों में, कौन उसका बहिष्कार करता? सालों से ये चीज़ें चली आ रही थी ना साहब। तो इस बात को समझो। अगर आप खुद से कृत्य गलत करोगे और उसके बाद आपको, अब मैं आपसे पूछता हूँ सर, मैंने आपको एक बार बदतमीजी करी, आपने माफ़ कर दिया, 2 बार करी, आपने माफ़ कर दिया, तीसरी बार करी, माफ़ कर दिया, क्या चौथी बार भी कर दोगे? बार बार कोई माफ़ नहीं करेगा, हैं? कोई नहीं माफ़ करेगा भाई, बार बार। कितने मौके दें इनको, और कितने मौके दें? और उसके बाद में ये जिहादी मंसूबे वाले हमारे लोगों को टारगेट करके मारते हैं, हमारे लोगों को फंसाकर जेलों में डलवाते हैं, हमारे लोगों पे झूठे केस करते हैं। क्या बात करोगे आप इनसे? आप एक बात बताओ, बटोगे तो कटोगे जो नारा है वो कैसे गलत हुआ? आप स्कूल तो गए होंगे, पत्रकार हो तो, क्या आपको स्कूल में नहीं बताया गया था? वो कहानी नहीं पढ़ी आपने कि एक पिता था, उसने अपने बेटे को 1 लकड़ी दी, उसने तोड़ दी, फिर 2 दी, उसने तोड़ दी, फिर इकट्ठी 5-6 दे दी, उससे नहीं टूटी। एकता में बल होता है, एक रहोगे नेक रहोगे, ये तो हमारी किताबों में पढ़ाया गया है ना। फिर ये नारा गलत कैसे हो गया? ये बटोगे कटोगे सर सही है भाई। हाँ। अरे बटोगे कटोगे कहाँ सही है? तो कह रहे हैं एक समुदाय विशेष को टारगेट। एक सेकंड, कन्हैयालाल दर्जी याद है आपको? याद है। कन्हैयालाल दर्जी, चंदन गुप्ता याद है आपको? कमलेश तिवारी याद है आपको? निकिता अंकिता याद है? नेहा साक्षी श्रद्धा याद है आपको? राहुल, रिंकू, डॉक्टर नारंग, ध्रुव त्यागी, कितने नाम बताऊं आपको? मारे गए ना। किसने मारा इन सबको? कौन था? आप बताइए कौन था? नहीं एक समुदाय विशेष के लोग ही। समुदाय विशेष मत बोलो, जिहादी बोलो। जिहादी कौम मदरसा छाप वालों ने मारा ना, किसी और ने तो नहीं मारा ना। फिर आप कैसे कह रहे हो कि एक समुदाय विशेष? समुदाय विशेष क्या होता है? आप उनको हर जगह क्या इज्जत दे रहे हो? वो आप क्या गला काटे जा रहे हैं? आप उनको सम्मान देने में लगे हुए हो। कब तक चलेगा ये भाई, और क्यों चलेगा ये? आप बताओ ना मुझे, क्यों चलेगा और कब तक चलेगा? दिल्ली दंगों के अंदर में आप दिलबर नेगी भूल गए क्या? अंकित सक्सेना भूल, वो 400 चाकू भूल गए क्या जो मारे गए थे एक तालिबानी सोच के तहत? आप लोगों की समस्या पता है क्या है? मैं हमेशा इसलिए सेकुलर हिंदू को हिंदू ना कह के सेकुलर भड़वा कहता हूँ कि वो अपने लोगों की मौत भूल जाते हैं। नहीं बात वो नहीं अपने लोगों की मौत ना भूलो। कांग्रेस कहती है कि जो भारत का संविधान है उसमें पहले ही लिखा है कि मतलब समस्त भारतवासी, तो बट जोड़ा तो पहले संविधान में ही गया है। अब भाई कौन बटा हुआ है? किस चीज़ को जोड़ने की बात कर रहे हो? जब भारतीय संविधान सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, भारतीय संविधान के तहत सब जब एक हैं, तो फिर किसको जोड़ने की बात की जा रही है? ये भी तो सवाल खड़ा होता है भाई कि कौन बिखर गया है, किसको जोड़ने की बात? मैं बता देता हूँ किसको जोड़ने की बात हो रही है। 110 करोड़ सनातनी हिंदू को जोड़ने की बात हो रही है। कौन से सनातनी हिंदू को? जो आज बटा हुआ है। मैं जाट हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं नाई हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं धोबी हूँ, मैं कुम्हार हूँ, मैं कहार हूँ, मैं कुर्मी हूँ, मैं चमोली, इस तरीके से जो जातों में बटा हुआ है ना, उसको बोला गया है कि तुम ये कुछ नहीं हो, तुम सब एक सत्य सनातनी हिंदू हो, इस केंद्र धरा के बिंदु हो, तुम सारे हिंदू हो। और हिंदुओं को एक करने की बात कही गई है। जैसे जातियों में तो मुसलमान भी है ना साहब, पसमानदा, अहमदिया, दहलवी, कितने हैं। और ये तो मैं फिरके बता रहा हूँ, फिरकों में भी अलग अलग जाते हैं। मुसलमानों में भी तेली, बढ़ई, कुम्हार, कहार सारे होते हैं, सारे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना मुसलमानों के जातिगत जनगणना के बारे में? क्या कभी सुना कि मुसलमानों की जातियों के बारे में? उनको एक बताओ, हमको जातियों में बांट दो। हमें बोल दिया तू यादव है, तू बनिया है, तू कहार है, तू कुम्हार है, तू पंडित है, और हम छाती पर चौड़ी करके घूम रहे हो, मैं तो पंडित जी हूँ। अबे काहे का पंडित जी? मर रहा है तू? एक हो जा, हिंदू हो जा। काहे का यादव जी, काहे का पंडित जी?
काहे का ठाकुर, एक हो जा, सनातनी हिंदू हो जा। जिस दिन एक हो जाएगा उस दिन एक हो जाएगा और उस दिन कटना बंद हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे ही जैसे कमलेश तिवारी मारा गया, कन्हैया लाल मारा गया, अंकित सक्सेना मारा गया, इसी तरीके से मारे जाते रहोगे। कह रहे हैं बांटने की राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले, और वैसे कहते हैं कि भाई अगर जुड़ने की बात करते तो ठीक था, एक और ये बटने और कटने की बात करते हैं। राजनीति, बांटने की राजनीति उन लोगों ने करी जिन्होंने पीडीए का नारा दिया। जिन्होंने पीडीए का नारा दिया उन्होंने बांटने की राजनीति करी हिंदुओं के लिए। हिंदुओं को बांट दिया पिछड़ा, दलित, आदिवासी में। वो भी तो सारे हिंदू हैं ना, वो भी तो हमारे शरीर का अंग है ना। मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी ये 5 उंगलियां हैं, एक को काट दूं दर्द नहीं होगा क्या? या 5 को काट दूं दर्द नहीं होगा क्या? दर्द तो बराबर ही होगा ना 5 में, या सब किसी में कम ज़्यादा होगा काटने पे? मेरे शरीर का अंग है, वो दलित भी मेरा है, वो पिछड़ा भी मेरा है, वो आदिवासी भी मेरा है। तुम उसको बांट रहे हो, ठीक है? जो मेरा है उसको तुम काट रहे हो, और जो मेरा कभी था ही नहीं, जो आया ही विदेश से, जो आया ही बाहर से, औरंगजेब की पैदाइश है ये, बाबर और औरंगजेब की नाजायज औलादें, इनको तुम मेरा अपना बनाने पे तुले हुए कब तक चलेगा ऐसे? भाई साहब नहीं चल सकता ना। मेरे अपने को तो अपना रहने दो ना। और कब तक हम भाईचारे के नाम पे चारा बन के कटते रहे भाई साहब? आप बता दो जवाब। तो सीधी सी बात ये है, योगी जी का नारा और अब राष्ट्रीय नारा नहीं रह गया, ये अंतर्राष्ट्रीय नारा हो चुका है। दिल्ली से लेके कनाडा तक घूम रहा है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, एक रहोगे मजबूत रहोगे, एक रहोगे तो एक दिन अखंड भारत का निर्माण होगा, एक रहोगे तो ये हिंदू राष्ट्र होगा, और नहीं तो कटते रहोगे। जैसे अभी ताज़ा ताज़ा रामगोपाल मिश्रा मरा है, ऐसे कोई अपने आपको मरने के लिए तैयार रखो अगर नहीं एक होना है तो। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव होंगे। कहते हैं जुड़ेंगे जीतेंगे और कटेंगे बटेंगे। जैसी बात जो लोग कह रहे हैं वो 27 में पिटेंगे भी, ऐसा कहा जाए। सर मैं बोल तो रहा हूँ, मैं भी तो बोल रहा हूँ, अखिलेश तो सत्ता से बहुत दूर है, अब नहीं आना है यूपी के में। अखिलेश सपने देखे, हर साल वो यही बोलता है कि इस बार हम आ रहे हैं, इस बार हम आ रहे हैं। हर बार बेचारे की बेइज्जती हो जाती है। आने से तो रहा। अब मुख्य बात बता दूँ आपको, अखिलेश ने जाने अनजाने ही सही, लेकिन समर्थन योगी जी का ही किया है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, जुड़ोगे तो जीतोगे ही ना, जुड़ जाओ। उसको पता नहीं था उसने कितना बड़ा मिस्टेक किया, उसने जाने अनजाने में ही सही, गलती से ही सही, लेकिन अखिलेश जी का ही समर्थन, अरे योगी जी का ही समर्थन किया है कि भैया जुड़ जाओ। हम भी तो यही कह रहे हैं, जुड़ जाओ, मत बटो। 110 करोड़ सनातनी, सिर्फ सनातनी हिंदू हो, जुड़ जाओ, मत बटो। ये देखो खाक की, ये है लाख की, खाक की और लाख की, इस पे अड़ जाओ। जब तक इस पे अड़े रहोगे तब तक तुम एक रहोगे, नेक रहोगे, सेफ रहोगे। 9 सीटों पे उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। मामला क्लियर हो जाएगा कि किसके पक्ष में कौन जुड़ रहा है, कौन जो है बट रहा है। क्या कहेंगे, किसके पक्ष में होने वाला है ये चुनाव? सर आपने कभी क्रिकेट देखा है? क्रिकेट देखा है? उसमें कई बार 6-6 विकेटें चली जाती हैं, 7वां बॉलर आके भी क्रिकेट जिता जाता है, देखा है ना? प्रेडिक्शन करना ना एक ठीक है, करो, लेकिन क्रिकेट में और राजनीति में प्रेडिक्शन बहुत गलत चीज़ होती है। आप अगर इन 9 सीटों से, सिर्फ इन 9 उपचुनाव की सीटों से अगर आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हो ना कि 27 में माहौल बदल जाएगा, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। क्योंकि शायद आप भूल गए, उपचुनाव में तो अयोध्या के हारे, गोरखपुर से भी हार गए थे हम लोग। जब योगी जी ने छोड़ा था तो गोरखपुर से उपचुनाव में हारे थे, लेकिन योगी जी ने 2022 में रिकॉर्ड बनाया ना। कैसे रिकॉर्ड बनाया? सारे मिथ्ये को तोड़ते हुए, सारे मिथ्ये जितने इन्होंने फैलाए थे कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता, उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बने बिना किसी समर्थन के, तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की बनेगी, किसी का बाप नहीं हटा सकता। आज लिख लो। अरे माहौल बदल चुका है, लोग समझ चुके हैं। अरे आप उसकी बात कह रहे हो ना, मैं आपको कह रहा हूँ ये एक पंडित की भविष्यवाणी है, आप लिख कर ले लो। 2027 में भाजपा सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव को मेरी ये वीडियो दिखा देना उस दिन पूर्ण बहुमत से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।